हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। आज हम लोग यहाँ पर 27 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी तक बनने वाले करंट अफेयर को यहाँ पर रिवाइज करेंगे। हम लोग वीकली करंट अफेयर सेशन है ये। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। डेली पीडीएफ वहाँ पे फ्री में मिलता है। और जनवरी मंथ का पीडीएफ भी रेडी हो गया है। उसका प्राइस है RS 10 रुपीज़। उसके लिए आप लोग इस नंबर पर जो ऊपर लिखा है, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर ऊपर भी लिखा हुआ है। आप इस पर व्हाट्सअप करेंगे, आपको मिल जाएगा। प्राइस है RS 10 रुपीज़। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि 2025 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो ये होंगे प्रोबो सुबियांतो। ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं वर्तमान में। ये भारत के इस बार चीफ गेस्ट होने वाले हैं। इस बार जो हम लोग 26 जनवरी बना रहे हैं वो 76 नंबर का है। और इस बार का इसका थीम क्या रहने वाला है? थीम क्या रहेगा इस बार? तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, ये इसका इस बार थीम रहेगा। तो इसको ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। और इंडोनेशिया की बात करेंगे तो कैपिटल उसकी क्या है? जकार्ता है। इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में, ये दावोस होगा, हाल ही में दावोस में हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में 31 नंबर का क्रिस्टल अवार्ड कितने लोग को दिया गया? तो कुल 3 लोगों को यह अवार्ड मिला है इस बार। डायने वान को मिला है, रिकेन यामामोटो को मिला है और डेविड बेकम को मिला है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी इस बार कौन करेगा? तो इस बार इसकी मेजबानी करेगा भारत। ये भारत इसको सेकेंड टाइम होस्ट कर रहा है। इसको ध्यान रखें आप लोग। फर्स्ट टाइम भारत ने कब होस्ट किया था? 2002 में किया था इसको। और इसको जीता कितने था उस समय? विश्वनाथन आनंद ने जीता था। और विश्वनाथन आनंद एकमात्र भारतीय हैं जो ये वर्ल्ड कप इन्होंने चेस का जीता हुआ है। हाल ही में डी गुगेस की बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। हाल ही में वर्ल्ड चैंपियन बने हैं वो, इसको भी ध्यान रखें। नंबर 1 पे है रैंकिंग में। नेक्स्ट है कि हाल ही में आई मूल्यवान ब्रांडों की ग्लोबल 500 रैंकिंग में टॉप पर कौन सी कंपनी है? तो एप्पल है टॉप पर उसमें। हाल ही में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये माइकल मार्टिन बने हैं। कौन बने हैं? माइकल मार्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का नाम बदलकर राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कर दिया गया है। तो इसका हेडक्वार्टर बताइए आप लोग कहाँ पर स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। इस बार का इसका थीम क्या रहा है? एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ए ब्राइट फ्यूचर, यानी उज्जवल भविष्य के लिए लड़कियों को सशक्त बनाना। भारत सरकार ने हाल ही में 2030 तक कितने उत्पादों को जीआई टैग देने का लक्ष्य रखा है? तो 10,000 प्रोडक्ट को। नेक्स्ट है कि हाल ही में मुंबई में देश के पहले इनोवेशन परिसर का उद्घाटन किसने किया है? CSIR ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पहली एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य, जिसका नाम है, किस कंपनी ने इसको लॉन्च किया है? सरला एविएशन ने लॉन्च किया है। नाम क्या है उसका? तो शून्य। इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने सामान्य नागरिक संहिता लागू किया है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है? तो ये किया है उत्तराखंड ने, यूनिफॉर्म सिविल कोड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? तो पुष्कर धामी है। कौन है? पुष्कर धामी। और ये पहला राज्य बन गया जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कानून बनाया इसने। पहला राज्य है ये। कब लागू हुआ? तो 27 जनवरी को लागू हुआ। इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? तो टोटल 139 लोग हैं इसमें। पद्म विभूषण की बात करेंगे तो ये टोटल 7 लोग को मिलेगा। पद्म भूषण की बात करें इस बार अगर हम लोग, तो ये मिलेगा 19 लोगों को टोटल। और पद्म श्री की बात करें अगर हम लोग, तो वो 113 लोगों को मिलेगा। इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसको जीता है, इटली के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? इटली के। जैनिक सिनर ने इसको जीता है। और बात करेंगे फीमेल में कौन जीता? फीमेल में तो USA की रहने वाली हैं। क्या नाम है इनका? मेडिसिन कीज, इन्होंने जीता। इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना के किस जहाज ने मॉरिशस का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया है?
तो INS सर्वेक्षक ने। इसका काम ही है सर्वे करना। नेक्स्ट है कि हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको कहाँ के नए राष्ट्रपति बन गए हैं? तो ये बने हैं बेलारूस के, और ये लगातार 7वीं बार बने हैं, इसको ध्यान रखें। और कार्यकाल कितने साल का होता है? तो 5 साल का, तो मतलब 30 साल से लगातार ये यहाँ पर बने हुए हैं। हाल ही में जय शाह को किस क्रिकेट क्लब का वैश्विक सलाहकार बोर्ड का सदस्य बनाया गया है? तो MCC क्या हो जाएगा? मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब का इनको बनाया गया है। साथ में ICC के पहले से ही चेयरमैन है, इसको ध्यान रखें। हाल ही में स्टैग आउटस्टैंडिंग सर्विस अवार्ड 2025 से किसको सम्मानित किया गया है? तो मृत्युंजय महापात्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे इजराइल में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो जितेंद्र पाल सिंह को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया? तो 26 जनवरी को मनाया जाता है। थीम क्या है? कस्टम डिलीवरिंग ऑन इट्स कमिटमेंट टू इफिशियंसी, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का कौन सा शहर वेटलैंड सूची में शामिल किया गया है? तो पहली बार वेटलैंड की सूची में शहर को शामिल किया गया है, इसको ध्यान रखें आप लोग। 2 शहर भारत के कौन कौन से हैं? एक तो उदयपुर है, दूसरा इंदौर, ये दोनों शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पहली बार जारी नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो उड़ीसा रहा है इसमें टॉप पर। ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किस भारतीय को इसके लिए चुना गया है? तो अर्शदीप सिंह को। किसको चुना गया है? अर्शदीप सिंह को चुना गया है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने ब्लड कैंसर के लिए किस दवा को मान्यता दी है? तो क्वाटरमी है, क्वाटरमी नाम है दवा का। और हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री जो कि राजनाथ सिंह हैं, इन्होंने कौन सी निगरानी प्रणाली को लॉन्च किया है? तो उसका नाम है संजय। और हाल ही में ऑस्कर 2025 में भारत की किस शॉर्ट फिल्म ने एंट्री मिली है? तो अनुजा नाम की मूवी है। इसके पहले भारत की तरफ से लापता लेडीज जो मूवी है, इसको एंट्री मिली थी और अब ये बाहर हो चुका है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा गांधीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस अभी हाल ही में कब मनाया? तो ये मनाया गया 24 जनवरी को। और 500 दर्रा महोत्सव हाल ही में कहाँ पर मनाया गया है? तो ये मनाया गया अरुणाचल प्रदेश में। और हाल ही में रिलायंस ने दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनाने की घोषणा की है? तो यह गुजरात के जामनगर में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? तो चुना गया है जसप्रीत बुमराह को, जो कि भारत के हैं। और अगर फीमेल में पूछे ये किसको चुना गया, तो न्यूजीलैंड से बिलोंग करती हैं, न्यूजीलैंड से। क्या नाम है? एमिली केर इनका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फ्रांस के पेरिस में होने वाले AI शिखर सम्मेलन 2025 का सह अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो नरेंद्र मोदी को। और हाल ही में महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीत लिया है? तो ओडिशा वॉरियर ने इसको जीता है। किसको हराया? सुरमा हॉकी क्लब को हराया, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया गया है? तो यह 26 जनवरी को मनाया जाता है। थीम क्या रहा है? एकजुट हो जाओ, कार्य करो, खत्म करो। हाल ही में जम्मू कश्मीर ने डिजिटल ट्री आधार पहल किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो चिनार के जो पेड़ होता है उसके लिए लॉन्च किया गया है। क्या होगा इसमें? तो पेड़ पे एक बार स्कैनर लगा रहेगा, और जिसमें क्या होगा कि जब स्कैन करेंगे तो पेड़ के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगा। किस राज्य ने अभी हाल ही में गरीबों और वंचितों के लिए इंदिरा अम्मा और इंदु आवास योजना स्टार्ट किया? तेलंगाना ने। हाल ही में UTT 86 नंबर का सीनियर राष्ट्रीय और अंतर्जातीय टेबल चैंपियनशिप 2024 ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो गुजरात के सूरत में। और हाल ही में पश्मीना महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ नेपाल में। हाल ही में जारी ग्लोबल वार्डन ऑफ डिजीज़ रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर अब कितनी हो गई है? तो 1.9। नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रीय खेलों का कौन सा संस्करण का शुभारंभ उत्तराखंड में हुआ है? 38 नंबर का है, इसको ध्यान रखें। इसके मसाल का अगर नाम पूछे तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा तेजस्विनी, इसके मसाल का नाम। और ये जो दिख रहा है यह मैस्कॉट, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है मौली, इसको भी ध्यान रखें आप लोग।
और हाल ही में किस देश ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है? यूएई ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है जसप्रीत बुमराह को। पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बने? जसप्रीत बुमराह। अगर यहाँ पे महिला वाला पूछे तो कौन बनी? तो वो बनी है एमिली केयर बनी है। वहीं पर T20 ऑफ द ईयर कौन बना है? तो वो बने हैं अर्शदीप सिंह भारत के, इसको ध्यान रखें। हाल ही में WHO ने जॉर्जिया को किससे मुक्त किया है, मतलब किस बीमारी से? तो मलेरिया। हाल ही में पहली बार जारी हुरुन ग्लोबल इंडिया रिच लिस्ट 2024 में कौन से भारतीय पहले स्थान पर रहे हैं? सत्या नडेला रहे हैं, सेकंड पर रहे हैं सुंदर पिचाई, कौन रहे हैं? सुंदर पिचाई, और थर्ड पे रहे हैं नील मोहन यूट्यूब के CEO हैं। सत्या नडेला आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट के हैं, और सुंदर पिचाई अल्फ़ाबेट कंपनी के हैं, जो कि गूगल उसी की कंपनी है अल्फ़ाबेट की। हाल ही में भारत और किस देश के बीच नई दिल्ली में CEO फोरम की बैठक हुई है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच। इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसको खरीद रहा है, इसको ध्यान रखें। हाल ही में 9 नंबर का जौहर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीत लिया है? तो इनियन पन्नीर सेल्वम ने जीता है, इसको ध्यान रखें। हाल ही में USA के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ब्लैक होल की खोज की है, तो उसका नाम क्या है? तो LID 568 है। ये है ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या होता है? तो अपने आसपास की सारी चीज़ों को अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेता है, ये होता है ब्लैक होल। और डीप सीक AI चैटबॉट हाल ही में लॉन्च किसने किया है? तो चाइना ने इसको लॉन्च किया है। और ये जो एप्पल स्टोर जो होता है उस पर सबसे ज़्यादा डाउनलोड करने वाला ऐप बन गया है, इसको भी ध्यान रखें। ChatGPT को इसने पीछे कर दिया। हाल ही में 2025 का भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन सा बन गया है? कौन सी कंपनी? तो जसपे बना है, इसको ध्यान रखें। हाल ही में इसरो ने अपना 100वां मिशन NBS-02 जिसका नाम है उसको किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो उसको लॉन्च किया है GSLV F-15 रॉकेट से। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका B। कहाँ से लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में जो स्पेस सेंटर है सतीश धवन, वहाँ से लॉन्च किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इस बार हरियाणा में हो रहा है। अगर पूछे हरियाणा में कहाँ पर, तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हो रहा है, इसको ध्यान रखें। और 2027 तक असम की दूसरी राजधानी कौन सी हो जाएगी? तो ऐसा बात चल रहा है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने घोषणा किया है 27 तक इसकी राजधानी चेंज करके डिब्रूगढ़ हो जाए। हाल ही में किस प्राइवेट कंपनी ने DGCA से वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग विमान के लिए प्रमाण पत्र हासिल किया है? तो उसका नाम है E-प्लेन कंपनी, और EB बिटोल नाम है इस प्लेन का, इसको ध्यान रखिए। दिख रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये। नेक्स्ट है, हाल ही में सुमित्रा चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो संघमित्रा चक्रवर्ती। हाल ही में OECD डील से बाहर होने का घोषणा किस देश ने किया है? तो USA ने किया है। हाल ही में यहाँ के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप किस नंबर के हैं ये? 47। तो इन्होंने यहाँ से बाहर आने का घोषणा किया है। हाल ही में नगोबा जात्रा त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो ये तेलंगाना में मनाया जाता है, और यह दूसरा त्यौहार है, सेकंड त्यौहार, जो कि किसी ट्राइब्स द्वारा मनाया जाता है बड़े लेवल पर। हाल ही में ICC महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो इसको जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। इसमें भारत रहा है दूसरे स्थान पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर पहल को स्टार्ट किया है? तो नागालैंड ने किया है। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मरण दिवस कब मनाया गया? 27 अगस्त को। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया आज के वीकली करंट अफेयर का आपका सेशन। कैसा लगा कमेंट में बताइए। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।